हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फाइन एंड वेल। आज हम स्टार्ट करते हैं नोट पेबल, इट्स आल्सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। अब इसमें हम पढ़ेंगे तीन चीज़ों को। इशुएंस ऑफ नोट पेबल, कि हम जब नोट इशू करते हैं तो उसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड इज अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट हैज़ बीन इनकर्ड एज अ स्पेसिफिक डेट ऑन अ लोन बट हैज़ नॉट येट बीन पेड। वो अमाउंट जो हम पर इनकर्ड हो गई हो लेकिन अभी तक हमने उसको पेड आउट ना किया हो, मतलब उसको अभी तक हमने पेड नहीं किया है। थर्ड थिंग इज पेमेंट ऑफ फेस वैल्यू प्लस इंटरेस्ट पेड। इसे हम कहते हैं ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी एंट्री। जब आपका नोट पेबल मेच्योर हो जाएगा तो आप उसको, जिससे आपने लोन लिया है, उससे फेस वैल्यू जो कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जितना उस प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट बनेगा उसी के हम कह पेड कर देंगे। इसे हम कहते हैं मेच्योरिटी डेट, जिस पर हम उससे फेस वैल्यू और प्लस इंटरेस्ट रेट पे कर रहे होते हैं। अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या होती है? एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। अब लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी कैसे होती है? जो फंड्स प्रोवाइड करते हैं कौन? क्रेडिटर, मतलब लाइक बैंक वगैरह जिनसे हम लोन वगैरह फंड्स ले रहे होते हैं, वो क्या होते हैं? लायबिलिटीज। ऑनर इक्विटी क्या होती है? जो कि ऑनर का पैसा है, मतलब फंड्स प्रोवाइड बाय द ऑनर। अब लायबिलिटी जो हम एक बैंक से ले रहे हैं उसकी क्या होगी? कुछ मेच्योर डेट होगी, मतलब जो लोन हमने किसी बैंक से लिया है 6 मंथ्स के टाइम ड्यूरेशन पे लिया हो, या 1 साल के लिया हो, 5 साल के लिया हो, तो उस पर क्या, उसकी 5 साल बाद एक डेट ऑफ मेच्योरिटी होगी जब हमने उससे उसका वो पैसा जो कि फेस वैल्यू है प्लस उसका इंटरेस्ट क्या होगा, देना पड़ेगा। लेकिन ऑनर इक्विटी क्या होती है? जो कि ऑनर का पैसा है उसकी कोई डेडलाइन नहीं है, मतलब ऑनर ऐसा नहीं कहेगा ये पैसे मुझे 2 साल बाद रिटर्न चाहिए बिजनेस से, क्योंकि उसकी कोई मेच्योर डेट नहीं ना आई, उस पर कोई इंटरेस्ट रेट हम कंपनी का पे कर, क्योंकि वो एक ऑनर का पैसा होता है। लायबिलिटी इज फंड प्रोवाइडेड बाय क्रेडिटर। दिस टाइप ऑफ लायबिलिटी हैज सम मेच्योरिटी डेट, मेच्योरिटी टाइम इज रीपे द लोन। ये वही बात कर रहा है, जो कि पैसा हमने किसी बैंक से या किसी कंपनी से उधार पे लिया हुआ है क्रेडिट पर, उसकी क्या होगी? एक मेच्योरिटी डेट होगी जिस डेट पर हमने उसको उसका लोन और प्लस इंटरेस्ट रेट देना होगा। जबकि फंड प्रोवाइड बाय द ओनर, जिसे हम कहते हैं ओनर इक्विटी, उसकी कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती क्योंकि वो ओनर का पैसा होता है। द सिंपल वर्ड लायबिलिटी इज अ बोरिंग या लोन। वही बात कर रहा है, लायबिलिटी क्या है? जो कि हमने किसी बैंक से किसी कंपनी से पैसे उधार पर लिए हुए हैं। लायबिलिटी इज अ डेब्ट एंड ऑब्लिगेशन विच हैज़ टू रीपे इन फ्यूचर। कि लायबिलिटी ऐसी चीज़ है, डेट ऑब्लिगेशन है, जो कि हमने फ्यूचर में क्या करनी होगी, उसको रीपे करना होगा। बेस्ड ऑन मेच्योरिटी पीरियड, लायबिलिटी हैव्स टू टाइप्स। One is current liability and second is non-current liability. The current liability is a debt obligation that is due paid within 1 year. अब कहता है करंट लायबिलिटी क्या है? ऐसी लायबिलिटी या डेब्ट ऑब्लिगेशन जो कि हम 1 साल के अंदर अंदर उससे क्या कर दें, पे कर दें। और सेकंड इज नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज आल्सो नॉन एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशन डेट आर नॉट ड्यू टू बी पेड विथ इन 1 ईयर। लेकिन करंट लायबिलिटीज क्या थी? ऐसी लायबिलिटी या डेट ऑब्लिगेशन जो कि हम विथ इन 1 ईयर में क्या कर रहे हैं, उसको पे कर रहे हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, वो क्या है? उसकी जो मेच्योरिटी डेट है, उसकी प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन हमने किसी से लिया हुआ है तो उसकी क्या होगी? मोर देन 1 ईयर उसकी मेच्योरिटी डेट होगी। अब करंट लायबिलिटीज की कुछ एग्जांपल हैं। अकाउंट पेएबल, जैसे कि सैलरीज हैं, वेजेस हैं एम्प्लॉयज़ की। अक्रूड एक्सपेंस। अक्रूड एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस दैट हैव बीन इनकर्ड बट नॉट येट पेड। ऐसा एक्सपेंस जो आप पर इनकर्ड हो गया हो लेकिन आपने भी तो उसको पे ना किया हो, जैसे कि यूटिलिटी बिल, रेंट एक्सपेंसिव। देखते हैं हम एग्जांपल किसकी? नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसे हम कहते हैं क्या? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या, लोन में क्या आ जाता है? मोर्टेज लोन। सेकंड इज लीज ऑब्लिगेशन, जैसे कोई रेंटल एग्रीमेंट वगैरह हो गया। बॉन्ड ऑब्लिगेशन, जैसे डिस्काउंट बॉन्ड, प्रीमियम बॉन्ड। तो ये क्या है? डेब्ट सिक्योरिटी इशू टू द इन्वेस्टर। ये क्या होती है? लॉन्ग टर्म होती है, इनकी मेच्योरिटी डेट मोर देन 1 ईयर होती है। अब फ्यूचर्स क्या होते हैं नोट पेबल्स के? अब इनमें आप याद करें तीन बातों को ना। फ्यूचर जो इसके हैं, पहली क्या होता है इसके फ्यूचर? फेस वैल्यू, जिसे कहते हैं हम प्रिंसिपल अमाउंट। सेकंड इज इंटरेस्ट रेट, जो हम पे करते हैं पर एनम, मतलब पर साल। थर्ड थिंग इज मेच्योर डेट, जब आपका वो जो लोन है जो आपने किसी कंपनी से किसी बैंक से लिया हुआ है वो क्या हो रहा है? मेच्योर हो रहा है। हम सॉल्व करते हैं एक प्रॉब्लम नोट पेबल का। आप इसकी पिक्चर या स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। क्वेश्चन है, अज्यूम दैट अ कंपनी बोरो $10,000 ऑन September 1st बाय साइनिंग द 6 month 10% नोट पेबल कंपनी फिजिकल ईयर ऑन December 31st। कह रहा है कंपनी ने $10,000 किसी से बोरो की हैं, किस पर? 10% नोट पेबल पर, 6 मंथ के एग्रीमेंट पर। और कब उसने लिए हैं लोन? September 1st को। और कंपनी का जो फिजिकल ईयर है जब कंपनी अपनी बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट बनाती है, वो कब एंड हो रहा है? December 31st को। पहली स्टेटमेंट उसने कहा है, प्रीपेड दी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड इशुएंस ऑफ नोट पेबल ऑन September 1st। तो कह रहा है पहली एंट्री जो हमने बनानी है वो किसकी बनानी है? नोट पेबल की इशू करने की। इसकी ऐसी एंट्री बनेगी, कैश। हमें नोट पेपर, हमने हमने किसी से पैसे बोरो किए तो हमारे पास कैश आ रहा है, तो कैश क्या हो गया? डेबिट 10,000। और हमने किसी से क्या लिए? लाइबिलिटी ली है, मीन्स नोट पेबल साइन किया है, तो उसमें क्या होगा? 10,000 क्रेडिट हो गए।
सेकेंड एंट्री इज प्रीपेड या एडजस्टिंग एंट्री अक्रूड ऑफ इंटरेस्ट ऑन December 31st। वो कह रहा है December 31st तक कितना इंटरेस्ट उस पर अक्कर हो रहा है, जो हमने किसी कंपनी से $10,000 बोरो किए हैं उस पर दिसंबर 31 से कितना इंटरेस्ट क्या हो रहा है, इनकर्ड हो रहा है। क्योंकि इंटरेस्ट पे तो हम जब करेंगे जब हम क्या होगा, नोट मेच्योर होगा, तो December 31st को हम बैलेंस शीट बना रहे होंगे, तो उस तब तक कितना इंटरेस्ट क्या हो गया, इनकर्ड हो गया है। September 1st से लेकर December 31st तक कितने मंथ बन रहे हैं, 4 मंथ बन रहे हैं। तो इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंटरेस्ट कितना हुआ 4 मंथ का, तो इसका फार्मूला है इंटरेस्ट इज इक्वल टू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, जितना हमने किसी कंपनी से या किसी बैंक से लोन लिया है, कितना लोन लिया है हमने 10,000। एनुअल इंटरेस्ट रेट, उस पर कितना इंटरेस्ट रेट था 10%, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, इनटू टाइम इन टर्म ऑफ ईयर्स। अब कितने मंथ्स हो गए, सितंबर से दिसंबर तक 4 मंथ हो गए, तो 4/12। तो जब हमने इन सबको मल्टीप्लाई, तो इसका इंटरेस्ट आ गया 333.3। तो ये इसका क्या है, इंटरेस्ट रेट कब का, September 1st से लेकर December 31 तक, जो कि 4 मंथ का उसका इंटरेस्ट रेट बन रहा है। देखिए जो इंटरेस्ट रेट हमने फाइंड आउट कर लिया है 4 मंथ का, कितना था 333.3। तो अब वो कह रहा है इसकी आपने बनानी है एंट्री, तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस 333 डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल, क्योंकि अभी तक हमने इंटरेस्ट को पे नहीं किया है, पे जब करेंगे जब नोट क्या होगा, मेच्योर हो जाएगा, तो ये क्या होगा, क्रेडिट। तीसरी में प्रिपेयर दी पार्शियल बैलेंस शीट टू रिकॉर्ड द लायबिलिटी ऑन December 31st। वो कह रहा है आप पार्शियल बैलेंस शीट बनाएं जिस पर बताएं कि लायबिलिटी कितनी है एक उस कंपनी पर December 31st तक। सबसे पहले कंपनी, हम बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, कंपनी नेम, बैलेंस शीट पार्शियल, और फर्स्ट सेक्शन किसका होगा, लायबिलिटीज का, जिसमें क्या है हम लिखेंगे करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। तो December 31st तक क्या होगा, इंटरेस्ट पेबल कितना है 4 मंथ का 333, और इस साल जो हमने नोट पेबल साइन किया है कितना 10,000 का, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो इसकी टोटल लायबिलिटी होगी 10,333। प्रीपेड द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ फेस वैल्यू प्लस इंटरेस्ट एट मेच्योरिटी डेट। अब वो कह रहा है आप जनरल एंट्री बनाएं किसकी, जब नोट आपका क्या हो रहा है, मेच्योर हो रहा है, और आपको उसको साथ क्या पे कर रहे हैं, प्लस इंटरेस्ट। तो देखें प्रीपेड जनरल हो गई। अब देखिए September 1st से December 31st तक हमने रिकॉर्ड किया था, इंटरेस्ट कितना था 333, जो कि क्या था, इनकट इंटरेस्ट था पिछले साल का। अब हम रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट कौन सा, January 1st से लेकर March 1st तक का, क्योंकि 4 मंथ हमारे पहले हो गए थे, अब कितने मंथ रह गए, रिमेनिंग 2 मंथ्स। तो वही फेस वैल्यू कितनी 10,000 थी, इंटरेस्ट रेट 10%, और अब फाइंड करें हम 2 मंथ्स का, जनवरी और फरवरी का, तो 2 × 12, तो इसका कितना आ गया इंटरेस्ट 2 मंथ का 163.66। तो अब हमने इनका बनाना है जनरल। देखें अब क्या हो रहा है, नोट मेच्योर हो रहा है, ठीक है, तो नोट पेबल लायबिलिटी अभी हमसे ख़त्म हो रही है, क्योंकि अभी हम जब हम किसी को पैसे पे कर देंगे तो हम पर लायबिलिटी क्या हो जाएगी, ख़त्म या फिनिश हो जाएगी। तो नोट पर कितना था 10,000। इंटरेस्ट पेबल कौन सा है, जो पिछला था हमारा 4 मंथ का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो क्या था, पेबल था, जो हमने अब तक पे नहीं किया था, क्योंकि पे तो अब करेंगे जब नोट मेच्योर हुआ है। तो ये कितना था 333। और इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस कौन सा है, ये वाला जो कि अभी इस साल हुआ है, जनवरी एंड फरवरी, 2 मंथ ये वाले, और पिछले 4 मंथ कितने हो गए, टोटल 6 मंथ हो गए। तो 2 मंथ कितना था इंटरेस्ट एक्सपेंस 166। तो इन सबको ऐड कर देना है, तो टोटल कितना हम कैश कंपनी को दे रहे हैं, जिससे हमने लोन लिया था 10,000 का, तो उसे हम कैश दे रहे हैं 10,500। लेकिन 10,000 उसकी प्रिंसिपल अमाउंट थी, लेकिन 500 क्या है, उसका इंटरेस्ट है 6 माह का।